गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, हम लोग जो अपने आईएसएस की पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की जो सीरीज हमारी चल रही है, ईयर हमारा चल रहा है 2024, जो अभी यूपीएससी ने कंडक्ट कराया है। हमारा पेपर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 में बच्चों 28 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। जो हमारी सीरीज है वो एक्चुअली में डी सीरीज है, ठीक है, डी सीरीज है हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक हम लोग कर चुके हैं। 29 अब हम डिस्कस करेंगे। क्या करना है? सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, f ऑफ x इज 1 व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1, सिंपली x फॉलो द यूनिफॉर्म 0 1 उसमें दे रखा है। व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ y का पीडीएफ आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना है। बच्चों बहुत आसान है, कोई इसमें ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। डेंसिटी फंक्शन जो है x का वो है 1 के बराबर, और जो x बिलोंग करता है वो लाइज बिटवीन 0 to 1 बिलोंग करता है। y जो है y है एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि x मेरा पॉजिटिव है 0 to 1 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है और डिफरेंशिएबल है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, डिफरेंशिएबल है, तो dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा? 2x। यहां से अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा dy बाई dx की, तो किसके बराबर हो जाएगी? 2x, क्योंकि x इटसेल्फ पॉजिटिव है। जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी का अगर हम रूल लगाएं, f ऑफ xx इज इक्वल टू मोड ऑफ dy बाय dx इनटू fy, मतलब डेंसिटी फंक्शन ऑफ y। थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, f ऑफ xx किसके बराबर है? 1 के, विच इज इक्वल टू 2x, ठीक है, f ऑफ y, ठीक है। नाउ इसको अगर आप सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो डेंसिटी फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x। लेकिन x में तो रख नहीं सकते क्योंकि डेंसिटी y का है, तो आपको x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? अंडर रूट ऑफ y। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ y, वेयर y लाइज बिटवीन 0 to 1। क्योंकि x अगर 0 to 1 के बीच में है तो x स्क्वायर भी 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस वन, क्या है? लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी, वेयर टी इज लेस देन लैम्डा, देन व्हाट आर द मीन एंड द वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दिस वन। देखिए बच्चों, इसका मीन वैरियंस आप बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे एक तरीका है, इसका डेरिवेटिव करो, पुट t इज इक्वल टू 0, एक्सपेक्टेशन ऑफ निकल जाएगा x। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू t, पुट t इज इक्वल टू 0, वैरियंस निकालो। बिल्कुल करेक्ट है और जो है फॉर्मूलेशन, बट लेंथी है। तो जब भी कभी ऐसा आपको MXT का क्वेश्चन दिखाई दे, तो थोड़ा सा कोशिश किया करो उस MXT को पहचानने की या किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहां देखें तो MXT किसके बराबर दे रखा है? लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी। एक सेकंड के लिए लैम्डा अपॉन लैम्डा कॉमन ले लिया, 1 माइनस टी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट। यहां पे आप अगर देखें तो MXT मेरा बराबर बन रहा है 1 माइनस टी अपॉन लैम्डा टू दी पावर माइनस 1, ठीक। अब आप अगर गौर से देखें तो ये जो MXT आपको दिख रहा है, ये कुछ जाना पहचाना सा MXT है। दिस इज द MXT ऑफ गामा। अगर आप गौर से देखेंगे तो x फॉलो गामा लैम्डा कोमा 1। अब जैसे ही आपको x की पहचान हुई, अब मीन वेरियंस गामा के आपको पता है। जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज व्हाट? 1 by lambda and variance of x is what? 1 by lambda square। सिंपल है बिल्कुल भाई, गामा के मीन और वेरियंस आपको पता होंगे। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे बच्चों, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। और आपसे जो मैंने दूसरा तरीका बताया कि एक्सपेक्टेशन और वेरियंस कैलकुलेट करने के जो अनदर तरीके होते हैं बाय द MXT, वो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, फिर डबल डेरिवेटिव करना थोड़ा टिपिकल टास्क है। ऐसा पता है तो 1 सेकंड में हो जाएगा। और किसी भी अच्छे टीचर के पढ़ाने का यही वैल्यू होता है कि वो आपसे कम समय में किस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे बनवा सकता है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, दिस वन 4 पेयर दिए हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर नॉन ऑर्थोगोनल पेयर्स। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है ही नहीं और ये क्वेश्चन अनडिफाइंड है, क्योंकि ऑर्थोगोनलिटी बहुत सारे टाइप की होती है लीनियर अलजेब्रा में। वहां पे डिफाइन होता है कि वो ऑर्थोगोनलिटी का जो सिस्टम है, जो डिफाइंड है, वो किसके रेस्पेक्ट में है। लेकिन फिर भी इतना तो अंडरस्टूड होता है, बच्चों को नहीं होता, कम से कम टीचर्स को तो होता ही है कि भाई वो क्या चीज लेके चल रहा है और किस फॉर्मेट में उसने क्वेश्चन बनाया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो कहीं से कहीं भी स्टैटिस्टिक्स का या हमारे सिलेबस का बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कहीं पे इन चीजों का हम इस्तेमाल करते हो स्टैटिस्टिक्स में, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं। खैर, वो कह रहा है कि कौन कौन सा पेयर ऑर्थोगोनल पेयर्स है, कौन कौन सा पेयर ऑर्थोगोनल नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जितने भी पेयर दिए हुए हैं ये सब के सब आपस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑर्थोगोनल होने का मतलब होता है कि जो सेम पैरामीट्रिक फिनोमिना है या सेम पावर फिनोमिना है, उनके मल्टीपल, उनके कोफिशिएंट के मल्टीपल का सम अगर 0 होता है तो ऑर्थोगोनल होते हैं, नहीं तो नहीं होते। जैसे अगर मैं पहले वाले को चेक करूं, सपोज अगर मैं पहले वाले को चेक करूं तो क्या है, x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाला क्या है, y1 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 प्लस 2y2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल तब होंगे जब सेम जो पावर है उनके कोफिशिएंट का मल्टीपल 0 बनेगा। तो कैसे करेंगे, इसका मल्टीपल हम करेंगे इसके साथ, कोफिशिएंट का मल्टीपल करना है, ठीक। फिर इसके कोफिशिएंट का मल्टीपल करेंगे इसके साथ, ठीक है। फिर इसके कोफिशिएंट का मल्टीपल करेंगे इसके साथ और फिर देखेंगे क्या वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम यहां पे करें तो वैल्यू मिल रही है 1 प्लस 4 प्लस 2 विच इज 7 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दोनों पॉलिनोमियल ऑर्थोगोनल नहीं है। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर नॉन ऑर्थोगोनल, तो पहले वाला जो है ऑर्थोगोनल नहीं है। सिमिलरली दूसरा अगर हम देखें और डायरेक्ट में मल्टीपल करूं तो 2 हो गया, माइनस के 2 हो गया और प्लस के 1 हो गया, तो कितना बना 1 विच इज नॉन 0, ये भी ऑर्थोगोनल नहीं है। तीसरे को अगर मैं देखूं तो ये हो गया 2 हो गया और मेरे बच्चों फिर हो गया प्लस के 2 हो गया और मेरे बच्चों माइनस के 4 हो गया 0, ये पेयर ऑर्थोगोनल है। फोर्थ को अगर हम देखें तो 1 हो गया एंड प्लस के 1 हो गया, ठीक है, और प्लस के 1 हो गया, तो कितना हो गया 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ पेयर भी नॉन ऑर्थोगोनल है। तो इसमें से जो 3 पेयर है वो नॉन ऑर्थोगोनल है, एक पेयर जो है वो ऑर्थोगोनल है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर नॉन ऑर्थोगोनल पेयर्स। तो मेरे बच्चों 3 पेयर, ओनली 3 पेयर्स आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा जो भी है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट हो सकता है, अभी जब आंसर की आ जाएगी यूपीएससी की तब देखते हैं उन्होंने क्या रूल रेगुलेशन मान के समझ के इसको किया है, देखते हैं, कोई डोंट वरी, उतना कोई टेंशन नहीं है। चलिए खैर, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।